हैं कि बशर्ते यही चीज है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी गंभीर मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगने का अधिकार रखते हैं। और अगर परामर्श मांगेंगे ने तो चाहे वो दे या ना दे, अगर उन्होंने परामर्श दे ही दिया ने चाहे राष्ट्रपति माने या ना माने। जैसे बेरूबारी वाला मामला हुआ था ने, तो बेरूबारी एक मतलब ये देखिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस समय भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बेरू वाला मामला घटा हुआ था कि मतलब एक ऐसा क्षेत्र था जो बांग्लादेश के अंतर्गत जा रहा था, है ना। तो उसमें देखेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में जो राज्य और संघ की बात करता है और उस संविधान के अनुच्छेद 1 जो प्रक्रिया जिसमें राज्य और संघ की बात करता है और जो हमारा संविधान है ने वो अविनाशी राज्य का विनाशी संघ है, मतलब अविनाशी राज्य का विनाशी संघ है। भारत से कोई अलग प्रांत अलग नहीं हो सकता, बेशक कोई अन्य देश का जो क्षेत्र है वो भारत में विलय हो सकता है ना। या हम लोग कह सकते हैं कि भारत से कोई राज्य को कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अगर कहा जाए कि भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे दिया जाए ये कतई ही नहीं हो सकता, है ना। जैसे पंजाब के लोग जैसे किसकी मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, या पूर्वोत्तर भारत कह रहा है कि हमको एक अलग देश घोषित कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हमारा जो संविधान है ना वो अविनाशी राज्य का विनाशी संघ है। अविनाशी राज्य का कह सकते हैं कि कोई भी राज्य किसी दूसरे देश को हम नहीं दे सकते, बेशक कोई देश का क्षेत्र हमारे में आ सकता है। जैसे हम लोग सिक्किम की बात करते हैं, है ना। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम भारत का एक भारत का एक अभिन्न अंग बनकर आया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में जो सिक्किम था ना वो भारत का पूर्ण राज्य बना। तो सिक्किम तिब्बत का क्षेत्र था, बात समझ रहे ना। तो ये चीज है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने के लिए इनकार कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत के जो